जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद में दो श्लोक जो है आत्मज्ञानी के लिए कहे गए कि आत्मबोध जब हो जाता है तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। यस्तु य अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जब आप अपने को आत्मा देख लेते हैं, अब यहाँ एक शब्द है अनुपश्यति, आत्मन एव, आत्मन एव अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ क्या है? जिसको आप आत्मा समझ रहे हैं उसके पीछे आत्मा छिपी हुई है। जिसको तुम समझ रहे हो वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा की झलक है, वो ज्ञानाभास है, वो ज्ञान नहीं है, उसके पीछे। और ये बहुत अच्छी साधना है। आप अपनी मैं को पीछे देखते जाओ, आगे की मैं जब हटें तब जो है पीछे की मैं दिखाई देगी। जब तक आगे की मैं को मैं कहते रहोगे, अब आगे की मैं क्या? जैसे अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा हम इंद्रिय से होकर के इस जगत के विषयों को देखते हैं, दृश्य जगत को देखते हैं, और इस दृश्य जगत को ही या तो मैं कहते हो तुम या मेरा कहते हो। देख लो, ये दिखता है जो दृश्य जगत, इसी को आप मैं मेरा कहे जा रहे हो। मैं पिता हूं। अब मैं पिता हूं, ये तुम क्या किसको मैं कह रहे हो? भाई पिता या माता या पुत्र या पुत्री, पति, पत्नी, ये सब किसकी उपाधि है? देह की उपाधि है, स्थूल देह की। ठीक है, तो आप उपाधियों को मैं कहे जा रहे, और ये संस्कार इतने गहरे में बैठा है कि आप इसको जो है त्याग नहीं पा रहे। बताओ, त्याग पा रहे? अगर इसका त्याग हो जाए तो बताओ फिर तुम्हारा पुत्र कौन है? तुम किसके पिता? खामखा तुम जो है भ्रमित हो, और ऐसे भ्रमित हो कि आप जो है समय के गुलाम हो गए हो, देश के गुलाम हो गए हो, परिस्थितियों के गुलाम हो गए हो। जैसे हम जो है, आप किसको मैं कहे जा रहे हैं? उपाधि को मैं कहे जा रहे हैं। आप देह को भी मैं नहीं कह पा रहे। इस देह की, स्थूल देह की जो उपाधियां आपके ऊपर लाद दी गई हैं, उन्हीं को तुम मैं कहे जा रहे। और इस मैं की जो है अभिमान में, इस संसार में चिपक के रह गए हो। तुम पिता बने हैं, तभी से तो तुमने पुत्रों के लिए जो है कमाना शुरू किया।
नहीं बताओ, जब तुम पिता नहीं थे, केवल पुत्र थे, जरा ध्यान दो, एक वृत्ति जो है बनी और दूसरी बिगड़ी। जरा ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे तो ये वृत्तियों का खेल तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। जब तुम पुत्र थे तब जो है पिता के कोई भी धर्म तुम पालन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, और निश्चिंत भी थे दायित्वों से। केवल इतना दायित्व था कि पिताजी ने आज्ञा दी, पालन कर दिया, चिंता कुछ नहीं थी। चिंता कब से जो है चढ़ बैठी। एक जो है दृष्टांत देते हैं बुजुर्ग लोग, किसी पिता ने अपने पुत्र को 1 रुपया दिया कि जाओ इसको कुएं में फेंका, तो पुत्र ने जो है देर नहीं की, तुरंत गया और उसने रुपया जो है कुएं में फेंक दिया। अब जो है वो बड़ा हो गया और जब पैसा धन एकत्रित करने लगा, अर्निंग करने लगा, कमाने लगा, तब जो है उसी पिता ने 1 रुपया कहा कि इसको कुएं में फेंक दो, तो अब नहीं फेंक रहा है। अच्छा, पहले क्यों फेंकाया? जरा ध्यान दो इस पर। हाँ, एक वृत्ति बनी कि दूसरी बिगड़ी। अब ये वृत्तियों का खेल, और तुम्हें अपनी में लगती है। वृत्ति ने ही तो अपने को पुत्र माना था, और वृत्ति ही जो है अपने को पिता मान रही है। ये वृत्ति धर्म है, ठीक है। अब यही वृत्ति जो है अपने को देह मान रही है। अगर गहरा चिंतन करना शुरू करो तो परमात्मा मिले चाहे ना मिले तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये वृत्ति का खेल है। केवल वृत्ति जो है खेल खेलती रहती है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस वृत्तियों के अभिमान से तुम बच सकते हो अगर जो है ईशावास्य उपनिषद का ये सूत्र समझ में आ जाए। क्या? आत्मन एव अनुपश्यति। अनुपश्यति का मतलब जो तुम देख रहे हो अपनी मैं को, उसके पीछे पहुंचो, उसके पीछे पहुंचते जाओ तो आपको अपनी वो मिल जाएगी मैं, जहां देह नाम की चीज ही नहीं है। अभी इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन इसको ये क्या कहेंगे? जो तुम जीव पना लिए फिर रहे हो ना कि मैं जीव हूं, इससे वृत्ति हट जाएगी। क्यों? क्योंकि जीव होने से पहले, सृष्टि से पहले भी आप थे। सृष्टि के पूर्व आप थे कि नहीं थे? अब ये जो है ये बाहरी वाली सृष्टि देख करके पता नहीं लगा पाओगे। अपनी सृष्टि को देखो, वृत्त्यात्मक सृष्टि को देखो। इसलिए सभी संतों ने कहा है, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। अपनी तुम सृष्टि को देखो। तुम्हारी सृष्टि का अंत हो जाता है सुषुप्ति काल में। सुषुप्ति काल में तुम्हारी सृष्टि नहीं रहती है क्या? है? तुम रहते हो? नहीं, हम तो रहते हैं। यही तो गड़बड़ है। तुम जिसको अपनी मैं समझ रहे हो, हाँ, वो सृष्टि जन्य में है। तुम्ही ने जो है सृष्टि रची है। हम तो रहते हैं सृष्टि काल में, हम तो नहीं पता। अभी तुम समझ के नहीं बोल रहे, देखो महाराज, हाँ, समझो पहले स्वागत। अभी तुम्हारी मैं कौन सी है? पिता की है, पुत्र की है, फिर पीछे जाओ अनुपश्यति तो देह की है, उसके पीछे जाओ तो तुम्हारे अंतःकरण की है, प्राणों की है कि नहीं? उससे भी पीछे जाओ तो चिदाभास की है।
ये अनुभव करो, इनको रटते रहते हैं। वेदांती लोग क्या करते हैं, इन शब्दों को रटते रहते हैं, अनुभव तो करते नहीं। अब जब तक तुम भास हो रहे हो तब तक तुम्हारी जो है निद्रा अवस्था कहाँ है। स्वप्न अवस्था को निद्रा अवस्था नहीं कहते, स्वप्न को निद्रा थोड़ी कहते। हाँ, स्वप्न में तुम अध जगे हो, अध सोए तो हो, लेकिन पूरी तरह सोए नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरी तरह सोने से ही ये संसार मिट जाता है, और पूरी तरह जागने से ही ये संसार मिट जाता है। न तो जागे हो पूरी तरह से, न पूरी तरह से सोए हुए हो, बल्कि बीच में त्रिशंकु की तरह लटके हो। इसलिए जो है भ्रमित हो। ये भ्रम पैदा कब होता है? बीच में। अच्छा, जब बिल्कुल अंधेरा पड़ा है तब रस्सी तुमको दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब बिल्कुल उजाला हो जाता है तब रस्सी पूरी दिखती है कि नहीं? कि सांप भी दिखता है? सांप नहीं दिखता, नहीं दिखता। बिल्कुल सीधा सा जो है दृष्टांत है ये रस्सी में सांप का। अब जब पूरी तरह न सोए, हाँ, पूरी तरह से न तो अंधकार है और पूरी तरह से उजाला नहीं है, तो इस समय, इस अवस्था में एक भ्रम पैदा हो गया। क्या? कि रस्सी नहीं है, सांप है। बस यही हम अवस्था हम लोगों की है। न तो हम पूरे सोए हुए हैं, न पूरे जागे हुए हैं, अर्ध निद्रा में स्वप्न देख रहे हैं। एक भ्रम पैदा कर लिया है। क्या? कि देह और संसार है। तो इसके पीछे जाइए, अनुपश्यति। परिणाम क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि हम पीछे पहुंच चुके हैं? तो उसके लिए कहा है सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में एक आत्मा ही तुमको मैं करके लगेगी। सर्वभूतेषु च आत्मानम। क्या लक्षण है फिर? जब आत्मा ही आत्मा लगेगी तो कहते हैं ततो न बीजगुप्सते, फिर मुझे सामने वाले से, दिखने वाले से, हाँ, सुनाई देने वाले से, किसी से कभी कोई आपको घृणा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने आपा से किसी को घृणा नहीं होती। जैसे एक बिंदु है, एक सिंधु है। अब अगर तुम ये जान जाओ कि मैं सिंधु हूं, तो फिर जो है बिंदु से घृणा होगी? नहीं होगी। अब बिंदु से घृणा कौन करता है? तालाब पोखरों से घृणा कौन करता है? जो सागर नहीं है। जो सागर नहीं है वही तो जो है लहरों से और बुदबुदों से अपने को अलग समझे बैठा है। और जो सागर है उसकी दृष्टि में क्या है? बुदबुदे और पानी। कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है दूसरा श्लोक वहीं कहा उसी उपनिषद में, यस्मिन् सर्वान् भूतान् आत्म एव, अभूत भी जानता है। अच्छे ढंग से जब तुम इस आत्मा को जान जाते हो, तत्र का शोका का मोहा एकत्वम अनुपश्यति। ये अनुपश्यति शब्द फिर से आ गया। न तुम्हें कोई शोक रहेगा, न तुम्हें कोई मोह रहेगा। अच्छा, शोक मोह रहेंगे नहीं कि हैं ही नहीं? है ही नहीं। सवाल ये पैदा करो। कब करो? जब शोक मोह से रहित अपने स्व को तुम जान जाओ। अगर शोक मोह आपको लगते हैं तो अभी आप खूब चिल्लाओ अहम ब्रह्म। आप ब्रह्म हैं ही नहीं, क्योंकि सुख में सुखी हो जाते हो, दुख में दुखी हो जाते हो, तो ब्रह्म कहाँ हो?
ब्रह्मता में न सुख है न दुख है। ये सुख और दुख दोनों ब्रह्मता में कल्पनाएं हैं। अच्छा, अब जो कल्पना करके जो है सुख लेता है, वो बताओ क्यों दुखी होगा उसके टूटने पर? बस सपना है, सिनेमा है, ये सारा जहान। सपना तुम देख रहे हो, सिनेमा तुम देख रहे हो, हैं? और वो रील टूट जाए, सिनेमा बंद हो जाए, दुखी हो जाओगे। मान लीजिए बहुत अच्छा दृश्य देख रहे थे सिनेमा में, हाँ, इतना मजा आ रहा था कि पूछो मत, आपके आनंद का की पराकाष्ठा थी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है 3 घंटे का सिनेमा, कि 3 घंटे का पता ही नहीं लगता कि कब निकल गए। कोई कोई जो है फिल्म इतनी अच्छी होती थी कि 3 घंटे का पता ही नहीं लगता था। ठीक है, अब वही फिल्म बीच में टूट जाए तो थोड़ी देर के लिए तो आप जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तो विक्षेप होगा कि यार पैसे चले गए, लेकिन क्या आपको आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है? नहीं। सिनेमा आधा अधूरा छूट जाए तो क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं। ये तो पक्का है कि जिंदगी हमारी बर्बाद नहीं होगी। ठीक, तो इसी तरह से आत्मज्ञानी के लिए ये जगत क्या बन जाता है? मात्र सिनेमा बन जाता है। चल रहा है तो मौज ले रहे हैं, और बंद हो गया तो मेरा क्या बिगड़ गया? वो तो मेरी ही एक कल्पना थी, मेरी कल्पना के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी कल्पना में मुझ जो है ज्ञान स्वरूप आभास की 2 उपाधियां बन जाती हैं, एक छोटी उपाधि, एक बड़ी उपाधि। जैसे घट और मठ। अब घटाकाश और मठाकाश उपाधियों के कारण से ही तो लग रहा है, हैं? उपाधियों से नहीं, आकाश 2 तो है नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से जो है छोटी उपाधि का नाम है तुम्हारी व्यक्तिगत उपाधि, जिसको हम अविद्या कहते हैं, और बड़ी उपाधि है वो समष्टि की उपाधि है तुम्हारी ही। अगर व्यष्टि की उपाधि पकड़ में आ जाए, उप आधि क्या है ये? उपाधि संधि विच्छेद करके भी देखो तो उपाधि कोई चीज नहीं होती है क्या? जैसे हमारी उपाधि वकालत है, तुम्हारी उपाधि सिपाही है। तुम्हारा सिपाहीपना छीन लिया जाए और हमारा वकालतपना छीन लिया जाए, इनका व्यापारपना छीन लिया जाए तो कब मर जाओगे? हैं? मर जाओगे? नहीं। जीवन तो फिर भी है कि नहीं? चली जाने दो वकालत, चली जाने दो सिपाहीपना, व्यापारपना, हम तो मौजूद हैं। ठीक, तो ऐसे ही जीव की और ईश्वर की ये उपाधियां मात्र हैं। अब एक दिन वो तर्क चल रहा था, गाड़ी में हम बैठे हुए थे, तो वो थोड़े से सीधे तो हैं महाराज जी। वो ये कहे जा रहा था मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, ये कहे जा रहा था। और वो समझाए जा रहे थे कि देखो जब तक जीव हो तब तक ईश्वर को तो मानना पड़ेगा। अब वो ये कहे जा रहा था कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट जो है शंकराचार्य की बात को मानता हूँ। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? जीवो ब्रह्मो ना परा। ईश्वर का उन्होंने नाम ही नहीं लिया है, फिर आप क्यों भी ईश्वर को बीच में जो है ले आते हो? तो देखो, जब तक आप अपने को जीव स्वीकार किए बैठे हो, अब स्वामी परमानंद जी जो बात बोलते हैं, जिस ढंग से कहते हैं वो भी सुन लो, तब तक ईश्वर तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा।
समझ रहे कि नहीं? अगर जीवपना आपका नष्ट नहीं हुआ है तो ब्रह्म से एकता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ब्रह्म से एकता थोड़ी करनी है आपको। एकता आपको न ईश्वर से करनी है न ब्रह्म से करनी है। आपको जानना भर है कि ना आप जीव हो न आपके लिए कोई ईश्वर है, ये जानना है। तो कौन हो? कहीं आत्मा। कौन हो? कूटस्थ साक्षी, वो यही जानना है। ब्रह्म को जानना नहीं है। हम लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, कहाँ मिलेगा ब्रह्म, कैसे ढूंढा जाए। अरे तुम्हें अपने चेतन तत्व को जानना है। तुम्हारे भीतर सब कुछ उपाधियों से जड़वत लग रहा है कि नहीं लग रहा? देह उपाधि के कारण से जड़वत लग रहा है, अंतःकरण उपाधि के कारण से जड़वत लग रहा है, प्राण उपाधि के कारण, उपाधि हैं ये सब। और हम उपाधियों को क्या समझ बैठे हैं? सत्य समझ बैठे हैं। ये उपाधियां किसी भी काल में सत्य नहीं है। जब दिख रही हैं तब भी सत्य नहीं है, केवल तुम्हारे लिए सत्य हैं, ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो इन उपाधियों से अपना जो है रिश्ता खत्म करो। उपाधि को उपाधि समझ लो और अपनी मैं को अपनी मैं समझ लो। तो तुम्हारी मैं, सच्ची मैं, अनुपश्यति, जो सबसे पीछे है, वो कूटस्थ साक्षी आत्मा ही है। अब इस आत्मा को जब देख लेते हैं, ऐसे उत्तम प्रकृति के साधु संसार में बहुत कम। भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि ऐसे जो है साधु बड़े दुर्लभ हैं, संसार में मिलते नहीं, बहुत कम हैं। कई कैसे? बहुना नाम जन्मा नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्धते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कई ऐसा महात्मा, हाँ कहते अर्जुन, वो भगवान कहते हमें दिखता नहीं, बहुत दुर्लभ है जो दिख जाए ऐसा महात्मा, मिल जाए ऐसा महात्मा। और हम लोग क्या हैं? अपनी मूर्खतावश चाहे जिसके पीछे महात्मा महात्मा, जरा सी किसी की विद्या देख ली कि ये विद्या में निपुण है, महात्मा महात्मा। फिर जो है भेषधारियों के तो कहने ही क्या है, वो अपनी लटक झटक में जो है तमाम लोगों को देखो फंसाए हुए, इतनी भीड़, बाप रे बाप। ये आदमी है कि भेड़ें हैं यही पता नहीं लगता। क्या है इनके पास जो इतनी भीड़ जुटा लेते हैं? ये कुछ नहीं है, केवल बातों का आकर्षण है और कुछ नहीं है। खुद भी जो है जीवन में पालन नहीं कर पा रहे हैं, तुमसे वो पालन क्या करवाएं? लेकिन भेड़ चाल है, जहाँ जो है 10 भेड़ें दिखी वहाँ पर 20 अपने आप पहुँच जाती हैं, लाइन लगी है। तो आज का विषय क्या है? जो दिख रहा है उसे नकारते जाओ। अनुपश्यति, जब तुम वहां पहुंच जाओगे जब कोई दिखेगा नहीं, कोई नहीं दिखेगा। बहुत सरल साधना है और बहुत कठिन है। अगर आप दिखने वाली वस्तु से विश्वास हटा दो तो बहुत सरल साधना है। दिखने वाली, तो दिखने वाली सारी वस्तुओं के पीछे, यहाँ तक काल के पीछे भी, काल भी दिखता है, भूत दिखता है, वर्तमान दिखता है, भविष्य दिखता है। देखना इस अर्थ में लिया करो कि हम जानते हैं। जानने का नाम क्या है? देखना। ये केवल नेत्रों के द्वारा देखना ही देखना नहीं है। तुम जो कुछ जो है तुम्हारी अनुभूति में आ रहा है वो सब क्या है? देखना है। तो देखते जाओ देखते जाओ, जब दिखने वाले सब खत्म हो जाएं
फिर कौन रह गया है? दिखने वाला रह गया कि देखने वाला? और जो देखने वाला है वही सबके पीछे मौजूद है, उसी का नाम है आत्मा। और ये आत्मा ही, फिर क्या कहते हैं हमारे महामंत्र, कि ये आत्मा ही परमात्मा है। वो ये नहीं कहते हैं कि अब तुम परमात्मा को ढूंढो, ये नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमने जब देख लिया कि तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, तो जैसा व्यष्टि में तुमने देख लिया कि मया तरक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता है, जब देख लिया तो समष्टि में भी तो यही बात है। इसलिए आत्म ब्रह्म एक कहा है, आत्म ब्रह्म एक कहा है, जीव ब्रह्म की एकता नहीं कही। ये कहा है जीवो ब्रह्मो ना परा का अर्थ क्या है कि ये तुम द्वैत जो लिए फिरते हो ये है नहीं। अभेदता सिद्ध की है, न कि तुम्हारी एकता की है। तुम्हारी एकता हाँ उससे होगी जो है ही नहीं, शब्द पकड़ रहे हो। इसलिए जो है शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्म जीव ईश माया ये सभी तेरे स्वरूप में कल्पित है। शब्द तुम्हारे स्वरूप में क्या है? कल्पित है। तू अपने आप में ही है, अपने आप में तू ही समाया हुआ है, तेरे अलावा और कहीं कोई दूसरा है नहीं। और ऐसी सच्ची समझ का नाम ही है भजन। क्या है? भजन। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, तो परिच्छिन्न हो जाओगे सर्वधारी, तो परछिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी, नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी, जो हैं आप चेतन तो मैं निर्विकारी, जो है आप चेतन तो मैं निर्विकारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हैं खिलाड़ी, सभी खेल में आप ही हैं खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लखों में जहाँ
प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। अब ये जो मैं हम लोग करते हैं ना, ये देह से अलग है। हम कभी भी देह अंश न थे, न हैं, न आगे होंगे। देह क्या है? जड़ है, ठीक है। और हम चेतनांश हैं कि जड़ांश हैं? चेतन। जब गोस्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर अंश, जरा देखना, तो ये अंश और अंशी ये दोनों चेतन हैं कि जड़ हैं? चेतन है। देखो, जड़ के अंश अंशी, जड़ के अंश अंशी तुम्हारे इस्तेमाल में आते। जैसे सोना, अब सोना 1 किलो हो या 1 तोला हो, ये दोनों तुम्हारे इस्तेमाल में आते हैं कि नहीं? आते हैं। अच्छा, अब ईश्वर और जीव का तुमने क्या इस्तेमाल किया बताना? आज तक कुछ किया? इतना भी हम नहीं सोच पाते। चेतनांश को कभी किसी ने आज तक उपयोग नहीं कर पाया। ये फर्क है जड़ अंश और चेतना। अब तुम बताओ, तुम चेतनांश हो कि जड़ांश हो? चेतना। वो इतनी बात पता लग जाए तो काहे जो है लगे हो इस संसार में, बता दो। अभी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना बस पता लग जाए कि तुम चेतनांश हो कि जड़ांश हो, तो हो तो चेतनांश। इसलिए कहा गया है तुम्हारे लिए जाने क्या क्या चेतावनी दिया गया। सिंह होकर के भय भय मचाया, तू है तो सिंह, वो बना कौन फिर रहा है? भेड़िया बना फिर रहा है। अपने सिंहत्व को जो है तुम जान नहीं पा रहे हो। एक बार बस ये पता लग, इतना हल्के में हम लोग लेते हैं ज्ञान को कि हम ज्ञानी भी हैं और संसार में सिर भी पटक रहे हैं। फिर कहेंगे ज्ञानी हैं? जरा सा किसी ने छेड़ दिया, आ गए अहंकार। हाँ, अब तुमने कहा है, एक वकील साहब थे 80 वर्ष की उम्र में, उन्होंने LLB कर लिया। क्यों? केवल लड़के ने ये कह दिया था उनसे, तो ही करके बता। हाँ, वो अपने लड़के से कहते थे पढ़ा कर थोड़ा सा LLB कर ले तो जो है कुछ काम धंधा चलने लगे। तो उसने लड़के ने उनके ऊपर व्यंग कस दिया, पिताजी ऐसे ही जो है पढ़ैया वीर हो तो तुम ही कर लो। तो आ गए जो है अहंकार में और 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने LLB पास किया और वहाँ कोर्ट में वकालत भी की। नाम था शिखरचंद जैन। तो ये क्या है? ना समझी। आप लोग तारीफ करते रहो उनकी, लेकिन हमारे शास्त्र और वेद सम्मति उसमें वो प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि अहंकार पकड़ लिया। काहेगा? जड़ता का। इसलिए हाँ, वो यही तो बर्बाद किए हुए हमारे, यही हमको बर्बाद किए हुए। सारे द्वंद्व ये इसीलिए चल रहे हैं। आज जातिवाद के द्वंद्व इसीलिए चल रहे हैं, आज प्रांतवाद के द्वंद्व इसी चल रहे हैं, और हिंदू मुसलमान युद्ध इसीलिए चल रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा इसीलिए चल रहा है। अगर मानवता प्रविष्ट कर जाए तो एक राम के अलावा किसी का राज्य है इस संसार में? राम राज्य बैठे त्रिलोका। तो तुम तो ऐसे राजा हो, लेकिन तुम अपने को सिंह स्वीकार ही नहीं करते। क्या स्वीकार किए बैठे हो? हाँ, कबीर बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, केहर, केहर माने केहर गर्धव बन चला, वो लादी लादे जात, तैसे ही निज अज्ञान से तू कर्म करत दर्शा।
इन कर्मों में गधे लगे पड़े हैं, बुरा मानो तो मान जाओ। कर्मों से मुक्ति का नाम ही है क्या? सिंघड़पना। ठीक है। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ, प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। चले ना हमारी तुम्हारी जुदाई, चले ना हमारी तुम्हारी जुदाई। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी, चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बना बिंदु था आपको भूल कर मैं, बना बिंदु था आपको भूल कर मैं। हुआ सिंधु का सिंधु निज को बिचारी, हुआ सिंधु का सिंधु निज को बिचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। मिली शांति हम तुम की गम को बिसारी, मिली शांति हम तुमको गम को बिसारी। मिली शांति हम तुम के गम को बिसारी, मिली शांति हम तुमके गम को बिसारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। तो जब तक जो है अविद्या की छाया हमारे ऊपर है, तभी तक तुम हो, हम हैं। एक बार इसको बस देख भर लो, ये अविद्या नाम की कोई चीज है नहीं, है थोड़ी, लेकिन आश्रय तुम दिए हुए हो। जैसे अंधकार को आश्रय उजाला ही तो देता है, और उजाले को आश्रय कौन देता है? उजाला। कोई और देता है क्या? इसी प्रकार से विद्या और अविद्या दोनों का आश्रयदाता मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो तुम आश्रयदाता हो। अब जिसको तुम आश्रय दिए हो वो चीज सच्ची नहीं हो सकती। इसलिए कहा भी गया है कि अविद्या तो अविद्या है ही, विद्या सो अविद्या ही है। हाँ, नहीं चक्कर में पड़ जाओ। विद्या केवल अविद्या काटने के लिए है, बाकी न विद्या न अविद्या, हम ही हम हैं, हमारे अलावा। अच्छा, इसमें कोई खुशी नहीं है, फिर तो इसी के लिए रहे हो। भिंड में हम ही हम रहें और कोई न रहे, और इसके लिए कितनी ताकत लगा रहे हैं कि नहीं? कि नेता लोग काहे के लिए ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते कि वास्तव में हम ही हम हैं, हमारे अलावा और कहीं कोई है थोड़ी। हम न तुम दफ्तर घूम। बोलिए सतगुरुदेव।